नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी दो वर्कशीट आई हैं। पहली है 3A जो कि हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है, और उसके साथ साथ हमारी एक और वर्कशीट आई है जिसका नाम है 3B जो हमारी ईवीएस की वर्कशीट होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिंदी की वर्कशीट से शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम दोनों ही वर्कशीट्स को करने वाले हैं। चलिए हिंदी की वर्कशीट में देखते हैं। ये 5 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, नमस्ते। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बातें करना सबको अच्छा लगता है। हम जब भी किसी से बातचीत करते हैं तो इस बातचीत को संवाद कहा जाता है। ठीक है, तो संवाद यानी बातचीत। आइए देखते हैं प्रश्न 1 में क्या लिखा है कि नीचे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक छोटी लड़की गुब्बारे वाले से गुब्बारे खरीदना चाहती है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और अपनी कल्पना के अनुसार लिखिए कि गुब्बारे वाले और छोटी लड़की में कौन कौन से संवाद हो रहे होंगे। यानी यहाँ पर एक चित्र दिया है, हमें आगे की कहानी बनानी है अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे कहानी की शुरुआत इन्होंने दे रखी है कि गुब्बारे वाला कहता है गुब्बारे ले लो गुब्बारे। फिर लड़की कहती है अंकल मुझे भी गुब्बारे लेने हैं। फिर गुब्बारे वाला पूछता है बेटी कौन सा गुब्बारा दूं। ठीक है, तो इसके आगे इन्होंने कितनी जगह दे रखी है, 3 डायलॉग जो है लड़की के हैं और 3 डायलॉग गुब्बारे वाले के हैं। ठीक है, हमें अपने हिसाब से कुछ भी जो आपका मन करे वो ये कहानी आगे बढ़ानी है। ठीक है, तो मैंने कुछ डायलॉग यहाँ पर लिखे हैं जो आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर अपने हिसाब से भी ये कहानी बना सकते हैं। देखिए आखिरी डायलॉग हमारा क्या था कि बेटी कौन सा गुब्बारा दूं। ठीक है, देखिए इसके आगे क्या कहानी बन सकती है। इसके आगे फिर लड़की कहती है एक नीला और एक लाल। ठीक है, फिर गुब्बारे वाला पूछता है ठीक है ये लो बेटी, तो उसने निकाल के उसको दे दिए। फिर लड़की कहती है कितने रुपए हुए अंकल। फिर गुब्बारे वाला कहता है कि एक गुब्बारा 5 रुपए का है। फिर तभी लड़की कहती है यानी 2 गुब्बारे 10 के हुए, ये लीजिए। फिर गुब्बारे वाला कहता है बिल्कुल सही, 10 रुपए ही हुए हैं, और पैसे लेकर क्या कहता है धन्यवाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। प्रश्न नंबर 2 में वो कह रहा है कि सभी बच्चे बड़े होकर कुछ बनने का सपना रखते हैं और ऐसा भी होता है कि वे मन ही मन इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। आप भी अपने मन की बात लिखकर बताइए कि आप अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी कहानी बतानी है, यानी आपको ये बताना है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे और उसको पूरा करने के लिए आप क्या सोच रहे हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले कह रहा है कि मेरा नाम डैश है, यानी यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है रोहित। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा रोहित। आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा सपना है कि मैं बड़ी या बड़ा होकर क्या बनूं। अब जो आप बनना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं लेकर चलता हूँ कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर यहाँ पे हमने लिख दिया है। चलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं, अब देखिए आगे क्या करना है, आपको ये बताना है कि आप जो भी बनना चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए आपने क्या सोचा है। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर मैंने ले लिया कि मैं रोहित हूँ और मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो देखिए कुछ इस तरीके से आप इसके आगे अपना आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए डॉक्टर बनने के लिए क्या हो सकता है कि मैं अभी से पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करूंगा। अब आप सबको पता है कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब अभी से मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई शुरू करूंगा। अपने सभी अध्यापकों की बात ध्यान से सुनूंगा। ठीक है, और आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। फिर मैं एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करके एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा और सबकी सहायता करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी सोच रहे हैं, बड़े होकर आप जो भी बनना चाहते हैं और उसके लिए आप जो भी सोच रहे हैं या आपने सोचा है कि आप वो चीज़ करेंगे, वो आप यहाँ पर लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर कि आपको ये आंसर कैसे लिखना है मैंने आपको एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लेकर बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी हिंदी की वर्कशीट पूरी हो गई है। चलिए अब हम ईवीएस की वर्कशीट पर चलते हैं। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट है 5 अप्रैल 2021 की। इधर बच्चे अपना नाम और इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इसको भी पढ़ना हम शुरू करते हैं।
नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी नई कक्षा में स्वागत है। आपको 5वीं कक्षा में आकर कैसा लगा? अपनी नई कक्षा में आकर हम नई नई बातें सीखेंगे। तो चलिए बताइए, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि आप जो भी खाते हैं वह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है भी या नहीं? यानी आप जो भी खाना खा रहे हैं उससे आपका स्वास्थ्य यानी आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी है या अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए आज हम पता लगाते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी चीजें लाभदायक हैं। आज हम संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं संतुलित आहार क्या होता है। ठीक है, संतुलित आहार का मतलब होता है संतुलित आहार यानी बैलेंस्ड डाइट में वे सभी पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि वृद्धि यानी बढ़ने और विकास के लिए लाभदायक होते हैं। यानी जब आप कोई खाना खाते हैं यानी कोई आहार कोई डाइट लेते हैं, अगर वो संतुलित है तो यानी उसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में है जो कि आपके शरीर को वृद्धि और विकास में लाभदायी होते हैं। ठीक है, यानी अगर आप सारे न्यूट्रिशंस, ठीक है, प्रोटीन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, सब कुछ अगर सही मात्रा में ले रहे हैं तो वो आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगे और उसके वृद्धि और विकास में सहायता करेंगे। तभी आप एक बैलेंस्ड डाइट यानी एक संतुलित आहार ले रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 1 पर क्या लिखा है कि नीचे संतुलित आहार की थाली का चित्र दिया गया है। तो यहाँ पर एक थाली बनी है, ये देखिए यहाँ पर इसमें ये दिखाया हुआ है कि संतुलित आहार में कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए, जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों यानी फूड आइटम्स को दर्शाया गया है। अब थाली को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने अध्यापक या अध्यापिका की मदद से साथ में दी गई तालिका को भरिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर से बातचीत करके ये टेबल भरनी है। ठीक है, देखिए मैंने ये टेबल भर रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसमें हम क्या क्या लिखेंगे। फिर भी आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या भरना है। आइए इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक थाली का चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, देखिए एक तरफ वेजिटेबल्स यानी सब्जियां हैं, दूसरी तरफ होल ग्रेन्स हैं। ठीक है, जैसे ब्रेड हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, ग्रेन्स हैं ये सारे। फिर हेल्दी प्रोटीन है, अलग अलग जगह से जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है वो यहाँ पर है। फिर बहुत तरह के फ्रूट्स भी हैं, साथ में वाटर भी है और हेल्दी ऑयल्स भी हैं। ठीक है, इनके बारे में और डिटेल में जब हमारी किताबें आ जाएंगी तब भी हम इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। फिर देखिए साइड में क्या लिखा होगा, खाद्य पदार्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं यानी फूड आइटम्स। फूड आइटम्स क्या है, एक तो हो गया वेजिटेबल्स। अब हमें ये बताना है कि इन खाद्य पदार्थ के कार्य क्या है हमारे शरीर में, यानी ये हमारे शरीर को कैसे हेल्प करता है। ठीक है, तो एक बार हम ये सारे आइटम्स देख लेते हैं। सब्जियां क्या है, वेजिटेबल्स, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स हम खाते हैं। फिर और क्या है, फ्रूट्स हो सकते हैं हमारी बैलेंस डाइट में। और क्या है, अलग अलग प्रोटीन के सोर्स हो सकते हैं। फिर अनाज यानी ग्रेन्स, ठीक है, जैसे चावल, गेहूं, मक्का। और क्या है, वाटर यानी पानी, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और क्या है, वसा यानी फैट्स एंड ऑयल्स। तो देखिए बहुत 6 तरह के यहाँ पर आइटम हमें बताए हुए हैं जो कि हमारी बैलेंस्ड डाइट में होने चाहिए। अब इनका होने से क्या फ़र्क पड़ता है, यानी इनका हमारे शरीर के लिए ये किस तरीके से काम आते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स यानी सब्जियों की बात करेंगे। तो सब्जियां आहार फाइबर यानी डाइटरी फाइबर जो होता है का एक अच्छा स्रोत है, यानी इससे हमें क्या मिलता है, फाइबर मिलता है। उससे क्या होता है, जो आपके पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को पारित करने में मदद करती है। यानी जो आप खाना खाते हैं तो क्या होता है कि शरीर के अलग अलग अंगों से होकर गुजरता है। ठीक है, जिससे वो आपके शरीर में ताकत देता है। ठीक है, तो जो फाइबर है वो उसको अलग अलग अंगों से ले जाने में मदद करता है, यानी आपके पाचन तंत्र में सहायता करता है। फिर क्या है, दूसरा हम बात करेंगे फलों की यानी फ्रूट्स की। तो फल में पोटेशियम, आहार फाइबर, विटामिन सी और फोलेट यानी फोलिक एसिड सहित कई आवश्यक पोषक तत्वों के स्रोत हैं। ठीक है, तो फ्रूट से हमें ये बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो हृदय रोग को रोकने में मदद करते हैं। यानी जो आपकी हार्ट डिजीज होती हैं मेनली उनको रोकने में मदद करते हैं या उनको कम करने में मदद करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं।
ठीक है, तो उनके शरीर में यानी उनके खाने में फल की कमी है। तो अगर उनको फल अगर सही मात्रा में लिए होते उन्होंने, तो हो सकता है कि उनको हृदय की बीमारियां कम होती या होती ही नहीं। तो यानी फल खाना भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर तीसरा हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलता है। ठीक है, फिर क्या प्रोटीन क्या करता है, आपके शरीर की मांसपेशियों यानी मसल्स जो होती हैं आपके शरीर की, उनकी मरम्मत करने में और उनके निर्माण में मदद करता है। यानी अगर आप बॉडी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमारी अच्छी बॉडी हो, यानी उसके लिए सबसे मेन चीज़ क्या है, प्रोटीन लेना। तो आपको प्रोटीन जब लेंगे आप, तभी आपके शरीर की ग्रोथ होगी, यानी आपकी मांसपेशियों यानी मसल्स की निर्माण होगा और उनकी मरम्मत भी होगी। फिर देखिए क्या है, अनाज की हम बात करें यानी ग्रेन्स, ठीक है, पोषक तत्वों और खनिजों से भरे होते हैं जो अनाज होते हैं, जो हृदय रोग, मधुमेह यानी डायबिटीज, ठीक है, मोटापा यानी ओबेसिटी और कैंसर के कुछ रूपों के जोखिम को कम करते हैं। ठीक है, जो अनाज होते हैं उन्होंने बताया कि हृदय रोग को कम करते हैं, मधुमेह यानी डायबिटीज, मोटापे और कैंसर के कुछ ऐसे रूप होते हैं जिनको वो कम कर देते हैं कि वो बीमारियां ना हो। ठीक है, ये अनाज का काम होता है। फिर क्या है, अब हम करने वाले हैं पानी के बारे में कि हमारे शरीर में पानी क्यों चाहिए। आपका शरीर तापमान को विनियमित, ठीक है, करने और अन्य शारीरिक कार्यों को बनाए रखने में मदद करने के लिए अपने सभी कोशिकाओं, अंगों और मांसपेशियों में पानी का उपयोग करता है। यानी पानी का उपयोग क्या है कि एक तो आपके शरीर के तापमान को, आपके शरीर के टेम्परेचर को बनाकर रखता है कि ना तो ज़्यादा कम हो जाए और ना ही ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने में पानी की सहायता होती है। ठीक है, और साथ साथ बहुत सारे कोशिकाएं यानी वेन्स जो आपके शरीर में होती हैं, जहाँ से ब्लड जाता है। ठीक है, आपके शरीर के अंग हैं, अंग जैसे मान लीजिए लिवर हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, लंग्स हो गए, और उसके साथ साथ मसल्स जो है, मांसपेशियां जो है, वो सब मिलकर क्या है, हमारे शरीर के बहुत सारे कार्य करती हैं और उनको सही तरीके से काम करने में पानी सहायता करता है। ठीक है, तो ये पानी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। फिर हम बात करने वाले हैं वसा और तेल की, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर में वसा और तेल ऊर्जा स्टोर करते हैं यानी एनर्जी स्टोर करते हैं। जो भी हमें काम करना होता है उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम पहले जब खाना खाते हैं तो उससे एनर्जी बनती है। ठीक है, और एनर्जी बनकर वसा में स्टोर हो जाती है। ठीक है, उसको हम रख लेते हैं, तो जब भी हमें काम करना होगा वहां से हम वो एनर्जी लेते हैं। ठीक है, और क्या करता है, एक तो ये एनर्जी स्टोर करता है, इसके अलावा गर्मी और ठंडी से इंसुलेशन यानी आपके शरीर को बचाता है, गर्मी लगने से भी बचाता है और ठंड लगने से भी बचाता है। ठीक है, तो उससे इंसुलेशन प्रदान करता है और हमारे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा भी करता है। ठीक है, तो ये देखिए हमने सभी पोषक तत्वों के, सभी जो हमारे फूड आइटम्स हैं उनके हमने काम देख लिए हैं कि वो हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है कि आइए नीचे दिए गए प्रश्नों के माध्यम से आपके खान पान के विषय में जानते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने खान पान के बारे में लिखना है। क्या लिखना है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है, आप दिन में कितने गिलास पानी पीते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम पानी पीते हैं, लेकिन आपको सही मात्रा में पानी पीना बहुत ही आवश्यक है। जैसे मान लीजिए गर्मियां आ रही हैं तो आपको तकरीबन 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। तो उसी के हिसाब से मान लीजिए हम लिख लेते हैं कि तकरीबन 10 से 12 गिलास, ठीक है, 12 गिलास पानी हम पीते हैं। फिर दूसरा क्या है कि आपको कौन कौन सी सब्जियां पसंद है। तो आपको जो भी सब्जियां पसंद है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मुझे आलू की सब्जी पसंद है, ठीक है, फिर मुझे छोले भी पसंद है, ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ भी हो सकता है। जो भी सब्जी आपको पसंद है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आते हैं तीसरे नंबर पर, क्या आप दूध व दूध से बना कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं, उसका नाम लिखिए। तो देखिए दूध से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे पनीर बनता है, ठीक है, तो हम पनीर खाते हैं, हम बिल्कुल। और क्या होता है, खीर बनती है तो खीर भी खाते हैं, ठीक है, और क्या होता है, दही भी बनती है तो दही भी खाते हैं। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें दूध से बनती है जो हम खाते हैं, ये हम लिख सकते हैं। चलिए फिर चौथे नंबर पर क्या लिखा है कि आपकी पसंदीदा दाल का नाम लिखिए। तो देखिए दाल क्या है बेटा, बहुत तरह की दाल होती है। ठीक है, आपको शायद ना पता हो
लेकिन छोले और राजमा भी एक तरह की दाल ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा मान लीजिए मेरी सबसे पसंदीदा दाल क्या है, राजमा। ठीक है, तो राजमा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आपकी जो भी पसंदीदा है वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आपके घर में जो भी खाना बनाते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सी दाल है और यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए फिर आते हैं नंबर 5 पर। यहाँ पर लिखा है कि सप्ताह में आप कितनी बार बाहर का खाना खाते हैं। ठीक है, तो बाहर का खाना जैसे मान लीजिए मैं तो सप्ताह में होता है कि अक्सर मैं एक बार ही बाहर का खाना खाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर अपना लिखेंगे कि आप कितनी बार बाहर का खाना खाते हैं। फिर आते हैं छठे नंबर पर कि अपने पसंदीदा फल का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको अपने पसंदीदा यानी सबसे फेवरेट फल का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरा पसंदीदा फल है संतरा। ठीक है, तो संतरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर आते हैं नंबर 7 पर कि आपको क्या खाना अधिक पसंद है, चावल या रोटी या फिर दोनों। तो मुझे तो दोनों चीज़ें पसंद हैं, तो मैं यहाँ पर दोनों लिख देता हूँ। अगर आपको सिर्फ चावल पसंद है तो आप चावल लिख सकते हैं, रोटी तो फिर रोटी, नहीं तो दोनों। चलिए फिर आते हैं नंबर 3 पर। यहाँ पर क्या लिखा है कि प्यारे बच्चों, संतुलित आहार के साथ साथ हमें खाने की अच्छी आदतों का पालन भी करना चाहिए। अब आप नीचे लिखे गए वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाकर बताइए कि हमें कौन सी आदत, अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सी अच्छी आदत अपनानी चाहिए, कौन सी नहीं। तो पहला देखते हैं, भोजन ज्यादा चबाकर नहीं खाना चाहिए। तो क्या ये अच्छी आदत है? बिल्कुल भी नहीं। इसके आगे हम क्या लगाएंगे? गलत का निशान। फिर देखिए दूसरा क्या है, हमें भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक, तो ठीक का निशान लगाएंगे। तीसरा क्या है, हमें भोजन बिना भूख लगे भी कर लेना चाहिए। तो बिना भूख लगे कैसे भोजन करोगे, ये गलत है। फिर देखिए चौथा क्या है कि भोजन खाने से पहले और बाद में हाथ, मुंह तथा दांतों को पानी से अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर आता है नंबर 5 कि भोजन हमेशा स्वच्छ स्थान पर एवं साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक बात है, हमेशा साफ बर्तन में ही और साफ जगह बैठकर हमें भोजन करना चाहिए। छठा देखते हैं, हमें रात को ब्रश करके नहीं सोना चाहिए। तो बिल्कुल गलत बात है, हमें हमेशा रात को ब्रश करके ही सोना चाहिए। ठीक है, बिना ब्रश करे नहीं सोना चाहिए रात को। फिर आते हैं नंबर 7 पर कि हमें शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए, यानी एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, तो ये सही है। और फिर आखिरी देखते हैं 8वां क्या है, हमें नियमित रूप से पानी पीना चाहिए। बिल्कुल सही है। ऊपर भी हमने देखा था कि पानी कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो ये देखिए हमने इस तरीके से सारे सही और गलत आंसर बता दिए हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।